हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी में। तो देखो, एसिड बेस आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, इंडिकेटर्स भी कवर करेंगे। लोअर क्लासेस में आपने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ रखा होगा, बहुत ही बेसिक से आपने पढ़ा होगा। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। इवन इस चैप्टर में भी पूरे के पूरे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बात होने वाली है। पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है क्लास 10 में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है टेस्ट वाइज अगर हम देखें तो एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में, तो ये होते हैं साउर इन टेस्ट। और अगर आप बेसिस की बात करो वो कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर इन टेस्ट। और लिटमस भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर, अगर आप पेपर की बात करो, ठीक है, अभी डिटेल में आगे इंडिकेटर्स में इसकी बात होगी। एक होते हैं रेड लिटमस पेपर, दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर आप एसिड की बात कर रहे हो, एसिड क्या करता है, एसिड कैसा होता है, डेंजरस होता है ना, तो टुवर्ड्स आपने रेड रखना है, रेड की तरफ रखना है। तो एसिड क्या होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करे रेड, ठीक है। वहीं अगर आप बेस की बात करो तो बेस क्या होगा, बेस का जो एरो रहेगा वो टुवर्ड्स ब्लू रहेगा। बी से बेस, बी से ब्लू। तो ब्लू कौन सा पेपर ये करेगा, रेड लिटमस पेपर को ये टर्न करेगा ब्लू में। तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एसिड और बेसिस में से। तो लिटमस टेस्ट में क्या आता है, जो लिटमस पेपर होता है आप लिख सकते हो यहां पर, ये टर्न करते हैं, जो एसिड्स होते हैं वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड। और इसका उल्टा लिखेंगे यहां पर, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये चीज आपको समझ आ गई लिटमस पेपर से कैसे देखना है। लिटमस का कलर चेंज होते हुए आप एसिड्स एंड बेसिस बता सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एसिड बेसिस में क्या होती है, जब भी आप एसिड्स को पानी में डालते हो या फिर कहीं एक्वस लिखा हो, एक्वस का क्या मतलब होता है कि वाटर की प्रेजेंस में आप उस चीज को देख रहे हो। तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आइंस डोनेट करते हैं, उनमें से H पॉजिटिव आइंस निकलते हैं। तो इसीलिए जो एसिड्स होते हैं उन्हें हम प्रोटॉन डोनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनर्स भी कहा जाता है। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं, इसीलिए इसे हम H पॉजिटिव डोनर्स भी कहते हैं एसिड्स को। और बेस क्या होते हैं, अगर बेसिस को आप पानी में डाल दो या फिर पानी की प्रेजेंस में अगर बेस है तो बेस में से निकलते हैं OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। OH नेगेटिव आइंस डोनर होते हैं। तो यहां लिखोगे ये डोनेट करते हैं, डोनर ऑफ OH नेगेटिव आइंस। लेकिन अगर आपको H पॉजिटिव आइन का ही H पॉजिटिव की टर्म्स में ही लिखना है तो क्या लिखोगे, अगर एसिड H पॉजिटिव डोनेट करते हैं तो एक्सेप्ट भी तो कोई ना कोई चीज करेगी, वो बेसिस होते हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। या फिर आप लिखते हो एक्सेप्टर ऑफ H पॉजिटिव। जस्ट इसका आपने रिवर्स कर देना है H पॉजिटिव में। अब अगर एग्जाम्पल्स देखें तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल में एसिड्स आ जाएंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, H2SO4 हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड जैसे विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं आपसे, एसिटिक एसिड। हालांकि जो भी ये ऑर्गेनिक एसिड्स है कि किस फूड में कौन सा एसिड होता है, वो पीएच वाला जब हम पोर्शन करेंगे ना, वो टॉपिक करेंगे, वहां पर कवर करा दूंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ कि कर्ड में कौन सा एसिड होता है जो कि लैक्टिक एसिड है, जैसे लेमन जूस है, ऑरेंजेस है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड है। तो वो वहां पर कर लेंगे, पीएच वाले पार्ट में हम कर लेंगे। तो फिलहाल देख लो ये सब एसिड्स है। बेसिस कौन से हो गए, जैसे NaOH हो गया, यहाँ पर OH नेगेटिव ये डोनेट कर सकते हैं।
KOH हो गया। तो बेस के एग्जाम्पल में सोप भी आ जाता है, टूथपेस्ट भी आता है। और वैसे भी अगर आप बेसिस को टच करोगे तो वो स्लिपरी इन नेचर होते हैं, तो उनका जो टेक्सचर होता है वो स्लिपरी होता है, या फिर कह सकते हो सोपी होते हैं अगर आप उन्हें टच करो। और जो यहाँ पर हमने चीज लिखी है कि इनके टेस्ट वाइज कैसे कैसे होते हैं, तो इनके बेसिस पे कभी भी आप लेबोरेटरीज में या फिर दूसरे हार्मफुल जो एसिड्स या बेसिस है उन्हें आप कभी भी टेस्ट नहीं करते हो। ये तो जस्ट वैसे ही डिफरेंशिएट कर दिया दोनों को। जैसे लेमन है, लेमन खट्टा होता है तो उसमें क्या है, उसमें सिट्रिक एसिड है, एक एसिड प्रेजेंट है, तो इस तरह से बता रहे हैं। बाकी जैसे हार्मफुल एसिड्स है, HCl है, H2SO4 है, कई और भी एसिड्स है, बाय टेस्ट किसी को भी हम यहाँ पर नहीं देखते कि ये एसिड है या फिर बेस है, जस्ट इनका नेचर है। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में। तो यहाँ पर जो भी आप डिफरेंशिएट करोगे वो इंडिकेटर से करोगे, लिटमस से करोगे, कलर चेंज से देखोगे। अब आ जाते हैं इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हो। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स कौन से हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो इंडिकेटर्स जो बताते हैं अपने में वो कुछ एक चेंज दिखाते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, तो इन्हें कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। तो चेंज कैसा होगा इंडिकेटर में, या तो उसके कलर में चेंज आएगा जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में होगा, या फिर उसके स्मेल में चेंज आएगा, जो आगे जाके हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में पढ़ते हैं। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। An indicator is a substance that changes its color or smell। या तो कलर चेंज आपको नोटिस होगा या फिर स्मेल में चेंज आपको नोटिस होगा। In presence of an acid or a base। एसिड के प्रेजेंस में कलर चेंज हो रहा है या फिर स्मेल चेंज हो रहा है, या फिर बेस के प्रेजेंस में स्मेल या कलर चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बताते हैं ये एसिड है, ये बेस है। तो ये पर्टिकुलर जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स, जो हमें इंडिकेट करवाए कि वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब इसके भी ना 3 पार्ट्स हम करने वाले हैं। यहाँ जो इंडिकेटर्स आप पढ़ रहे हो उसमें जो इंडिकेटर्स है वो 3 तरह के इंडिकेटर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले इंडिकेटर्स कैसे है, जो नेचुरल है, नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि नेचर में एज सच प्रेजेंट है, ठीक है, नेचर से हमें मिल रहे हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हैं, जो कि हमने खुद बनाए हैं, लेबोरेटरीज में तैयार किए गए हैं, मैनमेड है, तो ये चीज होगी सिंथेटिक। और लास्ट में आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये 3 तरह के इंडिकेटर्स आपने पढ़ने हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे कि बताया है उसमें स्मेल का चेंज आप देखते हो, तो इन दोनों में क्या देखोगे, कलर चेंज देखोगे। कलर चेंज के बेस पर इंडिकेशन होता है, यहाँ पर भी कलर चेंज है और यहाँ पर स्मेल चेंज है। क्या नोटिस करोगे लास्ट में, स्मेल का चेंज, की स्मेल कैसे चेंज हो रही है। तो ये इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं, 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज लिटमस। जैसे आप लिटमस टेस्ट भी देखते हो और लिटमस पेपर भी देखते हो, तो ये चीज क्लियर करते हैं। देखो यहां पर क्या होता है, लिटमस क्या होता है पहले समझो। लिटमस, नॉट लिटमस पेपर, सिर्फ लिटमस की अभी हम बात कर रहे हैं। जो लिटमस होता है ये एक नॉर्मल डाई है। क्या है ये, एक नॉर्मल डाई है जो कि नेचुरली हमें नेचर से मिलता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो लिटमस जो एक डाई है वो कहाँ से मिलता है, नॉर्मल डाई है जिसे हम नेचर से मिलता है हमें ये डाई। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्लांट होता है, नॉट प्लांट लेकिन एक फंगस होती है, ठीक है, प्लांट नहीं कहेंगे, वो प्लांट नहीं होता है, प्लांट लाइक होता है लेकिन वो फंगस होती है जिसे हम लाइकेन कहते हैं, ठीक है। सो ये फंगस है। तो ये जो लाइकेन है जो कि प्लांट की तरह दिखता है, तो यहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इस डाई को, जिसे हम आगे जाके क्या कहते हैं, लिटमस कहते हैं। तो ये जो नेचुरल डाई है इसे हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से लिटमस कैसे बनता है। ये एक नेचुरल डाई है जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करके मिलता है। जो लाइकेन फंगस होती है ना, उसमें बीच में पिगमेंट्स होते हैं, तो इन्हीं को हम एक्सट्रैक्ट करके तो इसमें लिटमस बनता है। तो ये ही एक डाई है। लिटमस क्या है, ये एक डाई है, ठीक है, डाई है।
अब ये क्या करोगे, अब इसी को अगर आपने पेपर बनाना है, जैसे आप लैब में पेपर देखते हो तो लिटमस से ही लिटमस पेपर मिलता है। कैसे बनाओगे, आप एक नॉर्मल सा फिल्टर पेपर लोगे, एक फिल्टर पेपर आपने ले लिया नॉर्मल सा, उसे आपने डिप करना है किसमें, लिटमस में, तो बन गया लिटमस पेपर। ठीक है, और उसे ड्राई आउट करवा देंगे तो बन गया लिटमस पेपर। डिप कर दिया लिटमस में, जो कि एक डाई था, कलरफुल था, तो यहां पर क्या आ जाता है, लिटमस पेपर बन करके तैयार हो जाता है। अब इस लिटमस पेपर से आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। और जो ये लिटमस है वो दो तरह के लिटमस होते हैं। जो लिटमस पेपर हम तैयार करते हैं, लिटमस से ही तैयार करते हैं, डाई से, दो तरह के होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर, दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं और दोनों के एक्शंस क्या क्या होते हैं। देखो, जो एसिड होते हैं, एसिड का एंड में क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, रेड लिखना है ना। तो ये क्या करते हैं, जो एसिड्स होते हैं, टर्न करना है रेड, तो किसका यूज करोगे आप, ब्लू लिटमस पेपर का। तो जो एसिड होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलेंगे। ठीक है, ब्लू को रेड में बदलेंगे। और बेस कौन से होते हैं, बेस में लास्ट में क्या लिखना है, बी से ब्लू। और बेस कौन से होंगे, जो रेड लिटमस पेपर को टर्न कर दे ब्लू। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो यहां से लिटमस पेपर से आप एसिड एंड बेस देख सकते हो। अगर लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई एक सॉल्यूशन आपने लिया है, आपको नहीं पता है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, आपने लिटमस पेपर पे वो डाल दिया, लिटमस पेपर पे कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, अगर कोई भी वहां पर कलर चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो ये पूरी स्टोरी थी लिटमस की कि कहाँ से आया, ये लर्न करना है। लाइकेन से, एक फंगस है, वहां से एक्सट्रैक्ट करके हम लिटमस डाई निकालते हैं। एक नेचुरल एक डाई है ये, और उसी से हम फिल्टर पेपर में डिप करके लिटमस पेपर बनाते हैं। उनके एक्शन एसिड के साथ क्या है, बेस के साथ क्या है, वो आपको समझ आ गया है। तो यहां पर अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस एक्चुअली क्या करता है, एसिड में आपने देखा, एसिड में वो लास्ट में आपको क्या कलर मिलता है, वहां पर एसिड में लिटमस का कलर हो जाता है रेड। अगर आप डाई भी डालोगे एसिड में तो ये जो लिटमस है उसका कलर हो जाता है रेड और बेस में ब्लू। अब सेकंड जो नेचुरल इंडिकेटर है, ये सारे जो इंडिकेटर्स है वो नेचुरल इंडिकेटर्स है। सेकंड आता है टर्मरिक, जो हल्दी है, स्पाइसेस में आती है, इंडियन स्पाइसेस में टर्मरिक हल्दी। जो हल्दी है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी किसी कपड़े पे, शर्ट पे हल्दी का स्टेन लग जाए, तो अगर उस पर आप एसिड डालोगे ना तो वहां पर कोई कलर का चेंज नहीं होगा। मतलब जो येलो है, येलो कलर है, जैसे टर्मरिक का दाग लगा है वो येलो कलर का है, उस पर आपने एसिड डाल दिया तो उसमें चेंज नहीं आएगा, येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें सोप रब करते हो, आपको उसे हटाना है स्टेन को, तो आप सोप का यूज करते हो, उस स्टेन पे उसे रब करते हो सोप के साथ। और सोप क्या होता है, सोप एक बेस है, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था। सोप क्या होता है, बेसिक होता है। तो क्या होता है, जब वो बेस के साथ, टर्मरिक जो हल्दी है बेस के साथ जब रिएक्ट करती है तो टर्मरिक का कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में। रेडिश, रेड भी कह सकते हो या फिर रेडिश ब्राउन, कई जगह रेड भी लिखा होता है, दोनों सेम है। रेडिश ब्राउन सा कलर हो जाता है, कभी करके देखना, स्टेन पे रब करोगे सोप को तो वो रेडिश ब्राउन, वो स्टेन येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अब लास्ट एक है चाइना रोज। तो ये रोज कैसा होता है, ये स्पेशल रोज है चाइना रोज। इसके हम पेटल्स निकाल देते हैं, उसे वाटर में डालते हैं, कुछ टाइम बाद हमारे पास जो हम स्ट्रेन कर लेते हैं, जो आपके पास सॉल्यूशन मिलता है वो होता है चाइना रोज का इंडिकेटर। वो भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है चाइना रोज, अगर एसिड के साथ ये मिला दिया जाए, मतलब एसिड को चाइना रोज में डाल दिया जाए तो इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक। ठीक है, डार्क पिंक या फिर मेजेंटा तरह का कलर वो देता है। और बेस के साथ कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स है तीनों। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हैं, जो नेचुरली नहीं मिले हैं, हमने खुद लेबोरेटरी में वो तैयार करे हैं। तो फर्स्ट है यहां पर मिथाइल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है, लर्न करने की मैं ट्रिक बताती हूँ। जब एसिड आप डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाता है रेड। अब कैसे लर्न करना है, एसिड बेस आपने ऐसे ही लिखना है कि एसिड में क्या कलर है, बेस में क्या कलर है। तो यहाँ पर ऑरेंज है ना, लास्ट में ऑरेंज के सिमिलर सा कलर कौन सा होता है, रेड होता है, तो आपने लिखना है रेड एसिड में। उसके बाद एक और कलर है येलो, लास्ट में बिल्कुल लाइटर टोन पे जाएगी येलो। ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। फिर आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना इसकी, फिनोफ्थलीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक अच्छा सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखना आपने कि ये बेस में ही कलर चेंज करता है, एसिड में इसमें कलर चेंज नहीं होता, मतलब ये होता है कलरलेस। तो यहाँ पर बेस में इसका कलर आ जाता है बेस के साथ पिंक, ये आप लर्न करेंगे। और यहाँ पर क्या है, एसिड के साथ कलरलेस। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये आगे आपको समझ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए ये टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए। अब लास्ट में आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि इंडिकेटर्स में थर्ड वाला जो पार्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो कैसा इंडिकेटर है, इसमें भी आप एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है सॉल्यूशन, जो भी आपको दे चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होगी वो चेंज इन कलर नहीं होगी, वो होगी चेंज इन स्मेल। अगर आप यहाँ देखो, ऊपर नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े, सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़े, दोनों में ही जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो कलर चेंज से ले रहे हो। जैसे कि टर्मरिक है, टर्मरिक एसिड में कैसा हो रहा है, येलो ही रह रहा है, जब बेस के साथ वो आ रहा है तो रेडिश ब्राउन हो रहा है। तो कलर चेंज से आप एसिड एंड बेस का पता लगा रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कलर चेंज है। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जहां पर आप एसिड एंड बेस का पता लगाए बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन स्मेल। आपको चेंज इन स्मेल देखना है कि इसकी स्मेल चेंज हुई या नहीं हुई, उस बेसिस पे आप क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, कि ये एसिड में कैसा हो रहा है, बेस में ये कैसा एक्ट कर रहा है, तो आप बता सकते हो। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की डेफिनेशन पड़ेगी, सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर स्मेल व्हेन एडेड टू एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें प्रॉब्लम है, तो वो अच्छे से चेंज इन कलर नहीं बता पाते। ठीक है, तो उनके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो वो स्मेल को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि ये एसिड में स्मेल चेंज कर रहा है या फिर बेस में कर रहा है या फिर स्मेल नहीं चेंज हो रही। तो चलिए, 3 तरह के जो एनसीईआरटी में गिवन है आपके पास, 3 तरह के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट है अनियन जूस। ठीक है, जो प्याज होता है उसका जूस निकालना है, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। अब क्या होता है, जब अनियन जूस, अगर अनियन जूस को आप किस में डाल देते हो, अनियन जूस को आप एसिड के साथ मिला देते हो, तो इसका आपको पता है कैसा स्मेल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है अनियन का। तो जो स्मेल होगी एसिड में वो एज सच रहेगी, स्मेल रिटेन रहेगी, वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप अनियन जूस को बेस में डाल दोगे तो स्मेल चली जाएगी, तो स्मेल क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्टिविटी भी, आप घर पे एक्टिविटी भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप ये करना, अनियन जूस लेना, जूस निकाल देना, उसको ग्रेट करके उसका जूस निकाल देना। ठीक है, अनियन का, फिर उसको रिएक्ट करवा देना, मतलब उसको मिक्स करवा देना बेकिंग सोडा के साथ, बेकिंग सोडा। ठीक है, जो केक्स वगैरह बनाने में भी आप यूज करते हो, उसके साथ इसे मिला देना। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो स्मेल है अनियन की वो लॉस्ट हो जाएगी, स्मेल चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा एक बेस होता है। तो अनियन जूस का बेस के साथ रिएक्ट करके स्मेल चली गई, तो यहाँ पर भी क्या है, स्मेल लॉस्ट। जब अनियन जूस को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्मेल लॉस्ट हो जाती है। वहीं पर अगर हम इसके साथ हम क्या कर लेते हैं, अगर लेमन जूस ले लेते हैं। ठीक है, लेमन जूस कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का है ना, सिट्रिक एसिड है इसमें, तो ये क्या है, एसिड है, तो इसमें स्मेल रिटेन होती है, वैसी की वैसी स्मेल रहेगी, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो आपने देखा, एसिड के साथ रिएक्ट करने से स्मेल रह रही है और बेस के साथ रिएक्ट करने से स्मेल जा रही है, तो ये एज अ इंडिकेटर यूज होते हैं।
वैसे ही है वेनिला एसेंस, एसिड के साथ स्मेल रह रही है और बेस के साथ स्मेल लॉस्ट हो रही है। क्लोव ऑयल, क्लोव क्या होते हैं, अगेन इंडियन जो स्पाइसेस है उसी में ही आता है, जिसे हम लौंग कहते हैं, किचन में होता है। तो यहाँ पर जो क्लोव ऑयल है, जो लौंग का ऑयल होता है, वो भी एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर काम करता है, क्योंकि उसकी भी एक अपनी स्मेल होती है। अगर आप इसे एसिड के साथ डालते हो, एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, स्मेल वैसे की वैसी रहती है और बेस के साथ स्मेल इज लॉस्ट। तो ये है इन शॉर्ट लर्न करने का तरीका क्या है, सभी की जो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, सभी की स्मेल एसिड में वैसे की वैसी रह रही है, स्मेल रिटेन हो रही है और बेस में सभी की स्मेल लॉस्ट हो रही है। ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने एसिड बेसिस पढ़े, बेसिक सा ये लेक्चर था। साथ ही में इंडिकेटर्स पढ़े। तो इंडिकेटर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, 3 तरह के इंडिकेटर्स पढ़े हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि नेचर ने हमें दिए हैं, नेचर में एसिड्स प्रेजेंट है, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, ये सब थे। सिंथेटिक में 2 करे, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, उनके कलर चेंजेस क्या है एसिड बेस के साथ, वो हमने पढ़े। लास्ट में आया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो कि स्मेल चेंज को देखने से, चेंज इन स्मेल को देखने से हमें पता लग जाता है कि एसिड में वो एसिडिक है, कि एसिडिक मीडियम में है, या फिर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये थे इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि एसिड एंड बेस को, कि प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस के साथ उनका कलर या स्मेल चेंज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।